कहानी की शुरुआत में एक अनजान ग्रेप्तार डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर को वहां पर लगभग 250 दिन बीत गए हैं। उनके पास सोनी का एक कांटा है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है और डॉक्टर ने एक मशीन बनाई है क्योंकि वो उस ग्रह से निकलना चाहते हैं। फिर डॉक्टर उस मशीन को सोनी के कांटे से पावर देते हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। डॉक्टर को झटका लगता है और वो दूर जा गिरते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसमें से 3 आदमी आते हैं, लेकिन डॉक्टर ने उनको मारने की प्लानिंग पहले से ही की होती है और वो जल्द ही उन तीनों को मार देते हैं। अब डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो उस ग्रह से निकलने वाले हैं। तभी उस पोर्टल में से एक अजीब सा क्रिएचर आता है। दरअसल वो सोनी की दुनिया से आया है। उसे देखकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो डॉक्टर के हाथ में मौजूद सोनी के कांटे के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये सोनी का है और वो पृथ्वी पर मौजूद है। वो कहते हैं कि मैं सोनी को ढूंढने में उसकी मदद कर सकता हूँ। सीन काट करके पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग चोरी करके भाग रहे होते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है और सोनिक भी वहाँ पे पहुँच चुका है। वो उनको पकड़ने में पुलिस की मदद करता है। वो चोरों की गाड़ी में आ जाता है लेकिन ब्रेक्स काम नहीं करती। सामने से रोड बंद है और कुछ लोग कैफ़े में बैठे हैं, लेकिन सोनिक को गाड़ी में से एक ड्रिल मशीन मिलती है और वो कुछ ही सेकंड्स में पूरी गाड़ी को खोल देता है और सामने बैठे लोगों तक सिर्फ गाड़ी की सीटें ही पहुंच पाती हैं। सोनी घर आता है तो उसे पता चलता है कि टॉम और उसकी वाइफ मैडी एक शादी के फंक्शन के लिए हवाई चले जाते हैं। जिसके बाद सोनिक और उसका कुत्ता घर में अकेले होते हैं और वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। अगले सीन में जंगल में एक और अजीब सा क्रिएचर दिखाया जाता है जिसका नाम टेल्स है। वो यहाँ पे सोनिक के लिए आई है। दरअसल वो बहुत तेज़ है लेकिन दौड़ने के बजाय वो उड़ती हुई जाती है। अपनी डिवाइस की मदद से वो सोनिक के घर के बाहर आ जाती है। सोनिक मस्ती कर रहा होता है तभी उससे टॉम की कॉल आती है। सोनिक सब कुछ ठीक करके टॉम से बात करता है। इसके बाद टॉम उस कपल से मिलता है जिनकी शादी पर वो लोग गए हैं। दूसरी तरफ सोनिक मूवी देख रहा होता है और अचानक घर की लाइट चली जाती है। दरवाजे पर अजीब सी लाइट चमकती है और दरवाज़ा खुल जाता है। सामने डॉक्टर को देखकर सोनिक दंग रह जाता है कि ये जनाब कहाँ से आ टपके। डॉक्टर सोनिक के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को मारने की धमकी देता है। उसके बाद सोनिक को गुस्सा आता है और वो डॉक्टर को पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन डॉक्टर के पीछे से वो अजीब सा क्रिएचर आकर सोनिक को ज़ोरदार पंच मारता है और सोनिक दूर जा गिरता है। डॉक्टर कहते हैं कि मेरे नए दोस्त से मिलो जिसका नाम नकल्स है। उन दोनों के बीच फाइट होती है और नकल्स सोनिक को बुरी तरह से मारता है। वो सोनिक से कहता है कि अल्टीमेट पावर कहाँ पर है, लेकिन सोनिक को कुछ नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी एक पुलिस की गाड़ी आकर नकल्स को हिट करती है। दरअसल गाड़ी में टेल्स मौजूद होती है और वो सोनिक को साथ लेकर चली जाती है। सोनिक को कुछ समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है। फिर टेल्स उसे अपने बारे में बताती है। वो बताती है कि नकल्स जादुई हीरे को ढूंढ रहा है और उसे लगता है कि हीरा सोनिक के पास है। नकल्स उनकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है और टेल्स गाड़ी को खाई में गिराकर सोनिक को साथ लेकर उड़ जाती है। नकल्स एक चट्टान पर अटक जाता है। इतनी देर में डॉक्टर भी एक छोटे से ट्रैक्टर पर बैठकर वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर किसी को मैसेज करते हैं। फिर एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे काम करने वाले लड़के को मैसेज आता है और वो समझ जाता है कि डॉक्टर वापस आ गए हैं। वो तमाम लोगों को बाहर निकालकर डॉक्टर की तरफ डॉक्टर के बनाए हुए रोबोट भेज देता है, जिन्हें देखकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो नकल्स को खाई से बाहर निकाल लेते हैं। सोनिक और टेल्स टॉम के दोस्त वेड के पास चले जाते हैं। सोनिक के पास एक मैप होता है जिसमें से लॉन्ग क्लॉ की पिक्चर आती है और वो जादुई हीरे के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन सोनिक को बता देती हैं। सोनिक और टेल्स मैप के मुताबिक हीरे को तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। डॉक्टर अपने सेक्रेटरी के पास आ जाते हैं और वो अपने कैफ़े को एक हाईटेक लैब में बदल देता है। दूसरी तरफ वो दोनों बर्फ़ के पहाड़ पर मौजूद एक होटल में खाना खाने के बाद अपनी रात वहां पे बिताकर सुबह होते ही वहां से निकल जाते हैं और मैप पे दिखाई जाने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। उस जगह से उनको एक कंपास मिलता है जो कि उनको जादुई हीरे तक ले जाएगा। इतनी देर में वहाँ पर डॉक्टर और नकल्स भी आ जाते हैं। वो इन पर हमला कर देते हैं और वो दोनों इस जगह से भागने की कोशिश करते हैं। सोनिक बर्फ़ पर सर्फिंग करता हुआ जाता है और टेल्स उड़कर जाती है। बहुत से रोबोट इनका पीछा करते हैं। वो इनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनिक उन रोबोट से बड़ी आसानी से बच जाता है और पीछे से नकल्स आकर सोनिक पर हमला करता है। डॉक्टर और नकल्स दोनों मिलकर इनसे वो कंपास ले लेते हैं। इतनी देर में वहाँ पे तूफान आ जाता है और सोनिक टॉम को कॉल करता है और टॉम इस वक्त शादी में होता है। सोनिक उससे कहता है कि अभी इसी वक्त रिंग की मदद से पोर्टल खोलो, लेकिन रिंग काम नहीं करती। दरअसल वो शादी वाली रिंग से बदल चुकी है
जो कि दूल्हा के हाथ में है और टॉम उनसे ज़बरदस्ती रिंग लेकर पोर्टल खोल देता है। सोनिक टेल्स के साथ वहां पर आ जाता है और हर तरफ बर्फ़ फैल जाती है। सोनिक टॉम से बात कर रहा होता है, लेकिन कुछ लोग सोनिक को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। दरअसल वो फेडरल एजेंट्स हैं और जिस आदमी की शादी है वो भी एक एजेंट है। दरअसल ये पूरी शादी सिर्फ एक नाटक था ताकि सोनिक को पकड़ा जा सके, क्योंकि वो एक बेकाबू एलियन है। उन्हें कैद कर लिया जाता है और साथ में टॉम को भी। मैडी और रैचल को टेल्स का बैग मिल जाता है जिसमें कुछ डिवाइसेस की मदद से वो दोनों मिलकर कुछ एजेंट्स को रास्ते से हटा देती हैं। रैचल कहती है कि वो रैंडल से बदला लेना चाहती है। फिर वो गाड़ी में बैठकर रैंडल को हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाता है। वो गाड़ी से नीचे आ जाती है और एक एजेंट उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन रैंडल उसके सामने आ जाता है। इसके बाद रैचल उसे माफ़ कर देती है। अब मैडी उन सबको वहाँ से निकाल लेती है। फिर डॉक्टर और नकल्स को दिखाया जाता है। वो उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर जादुई हीरा है। वहाँ पे एक रोशनी निकलती है आसमान की तरफ और सोनिक को पता चल जाता है कि वो दोनों वहाँ पे पहुँच चुके हैं। सोनिक बहुत तेज़ी से भागता हुआ उस जगह पर जाना चाहता है, लेकिन उस जगह के करीब पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है और वो एक आइलैंड पर आ जाता है जहाँ से रास्ता बना हुआ होता है उस जगह पर जाने का जहाँ पर जादुई हीरा होता है। डॉक्टर और नकल्स अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनिक भी वहां पर आ जाता है। वो तीनों जादुई हीरे के बिल्कुल करीब होते हैं। सोनिक और नकल्स के बीच फाइट होती है और सोनिक इस बार पूरी ताकत से हमला करता है। वो नकल्स को काफ़ी ज़्यादा मारता है। इसी दौरान डॉक्टर हीरे के पास पहुंच जाता है। वो उसे हासिल करने की कोशिश करता है और नकल्स कहता है कि उनके बीच समझौता हुआ था, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसने सिर्फ नकल्स का इस्तेमाल किया है और वो इस जादुई हीरे को हासिल कर लेता है। इसके बाद वहाँ हर जगह पानी भर जाता है। सोनिक और नकल्स दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए वहाँ से निकल आते हैं। डॉक्टर अपनी लैब में आ जाता है और वेड ने उसके सेक्रेटरी को बांध रखा होता है और डॉक्टर उसे आज़ाद करवा लेता है। इतनी देर में बाहर बहुत ज़्यादा पुलिस आ जाती है और वो डॉक्टर को सरेंडर करने का कहते हैं, लेकिन डॉक्टर अपनी पावर को इस्तेमाल करके वहाँ पे मौजूद तमाम गाड़ियों, टैंकों, हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि ट्रेन के पुर्जे भी अलग अलग करके हवा में उड़ा ले जाता है, जिसकी मदद से वो एक शक्तिशाली जॉइंट रोबोट बना लेता है। सोनिक, टेल्स और नकल्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो तीनों मिलकर उस रोबोट से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण इन तीनों पर भारी पड़ता है। फिर सोनिक उसका ध्यान बटाता है। टेल्स और नकल्स उस रोबोट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। इतनी देर में डॉक्टर सोनिक को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देते हैं, जिसके चलते सोनिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। दूसरी तरफ नकल्स और टेल्स रोबोट के अंदर आ जाते हैं। टेल्स उसका ध्यान बटाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे बुरी तरह से मारते हैं। इसके बाद नकल्स डॉक्टर को ज़ोरदार पंच मारता है और जादुई हीरा उसके अंदर से निकलकर सोनिक के सामने आ गिरता है। रोबोट फिर से उठ जाता है और वो सोनिक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम और मैडी गाड़ी पे आकर उसे बचा लेते हैं। डॉक्टर उनकी गाड़ी को हिट करता है और गाड़ी उलट जाती है। जादुई हीरा अभी भी सोनिक के पास होता है, लेकिन वो टूट जाता है और सभी पत्थर अलग अलग हो जाते हैं। अब डॉक्टर उन तीनों को एक साथ मारने वाले होते हैं। इतनी देर में सारे पत्थर सोनिक के अंदर आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर रोबोट का पांव उनके ऊपर रख देते हैं। टेल्स और नकल्स को देखकर लगता है कि वो मारे गए हैं। उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है और डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार उन्होंने सोनिक को मार दिया। लेकिन फिर दिखाया जाता है कि उन मनी के कारण सोनिक में बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है। उसका रंग भी पीला हो चुका है। वो रोबोट का पांव उठाकर उसके आर पार हो जाता है। फिर वो उसका सर उतार देता है। डॉक्टर उसे बातों में उलझाकर पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनिक उसे रोककर रोबोट के दोनों बाजुओं को चकनाचूर कर देता है। फिर सोनिक जगह जगह से रोबोट में छेद कर देता है, जिसके कारण रोबोट गिर जाता है। इसके बाद टॉम और मैडी सोनिक के पास जाना चाहते हैं, लेकिन नकल्स उनको रोककर कहता है कि अब वो पहले वाला सोनिक नहीं रहा। इतनी देर में वो पत्थर निकालकर दोबारा से ब्लू वाला सोनिक बन जाता है और नकल्स उन तमाम मनी को जोड़कर फिर से जादुई हीरा बना देता है। अगले सीन में वो मिलकर रहने लगते हैं। दरअसल अब वो एक फैमिली बन चुके हैं। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।